हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। हम लगातार नंबर सिस्टम पे वीडियोस बना रहे हैं। जो नए व्यूअर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार पिछले वीडियोस को भी जाके देखें, क्योंकि आप जब लगातार मेरे सारे वीडियोस को देखोगे तो फिर कहीं ना कहीं हमारी फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी। ओके, और फिज़िक्स में एक लॉ है कि जब फ्रीक्वेंसीज मैच करती है तो ऑसिलेशन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ होता है। ठीक है, तो खैर हम उस पर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, वापस फिजिक्स पे नहीं आ रहे हैं, हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो थ्योरम जो इसको हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है, वो थ्योरम है बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम है। क्लास 10th की NCERT में आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, पर ये सबको जानना चाहिए। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि 10th में जाएंगे तभी समझ में आएगा। जो लोअर सेक्शन के बच्चे हैं वो भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, कंडीशन अप्लाई है, पिछले वीडियोस जाके जरूर देखिए। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं थ्योरम की। थ्योरम क्या है वो समझिए। थ्योरम कहता है कि इफ P be a prime number and A be any positive number, okay, नंबर नहीं बोल के आप इसको इंटीजर बोल दीजिए। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर such that P divides A square, है ना। ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ना सीखिए। ठीक है, ये सिंबॉलिक नोटेशन में लिखा हुआ है कि जैसे कहीं लिखा रहता है ना इस तरह से, A ऐसे लाइन खींच के B, तो इसका मतलब होता है A divides B। ओके, इसको क्या पढ़ेंगे कि A B को डिवाइड करता है। ओके, तो वहाँ पर जैसे लिखा हुआ है P, फिर लाइन खींची हुई है और A स्क्वायर लिखा है, तो इसको पढ़ना क्या है, P डिवाइड्स A स्क्वायर। मैं कोस्ट में लिख देता हूँ, रीड एज, मतलब इसको ऐसे पढ़ें। कैसे पढ़ें, P डिवाइड्स A स्क्वायर। ओके, तो मेरा कहना है कि मेरा नहीं, थ्योरम का कहना है कि अगर P कोई प्राइम नंबर है, प्राइम इंटीजर है, और A कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, और इस तरह से है कि P A के स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक है, देन P मस्ट डिवाइड A। क्लियर है? यही थ्योरम कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को अगर कोई प्राइम नंबर P डिवाइड करता है तो सीधा सा मतलब होगा कि उस पॉजिटिव इंटीजर को भी वो प्राइम क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्लियर है? तो पहले थ्योरम का स्टेटमेंट समझना है, पहले तो समझ तो ले थ्योरम क्या कह रहा है, प्रूफ तो हम बाद में करेंगे है ना। तो पहले तो समझ में आना चाहिए। तो सिंपल सा क्या कहता है कि एक तरफ आपका मान लीजिए कोई पॉजिटिव नंबर है और एक तरफ कोई प्राइम नंबर है, और आपने नोटिस किया, आपने ध्यान दिया कि भाई ये जो प्राइम नंबर है ना, ये इस नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है ना। इस नंबर के बारे में नहीं, इस नंबर पे आपका ध्यान नहीं गया, आपका ध्यान किस पे गया है, इसके स्क्वायर पे। ठीक है, कि इस नंबर के स्क्वायर को ये प्राइम नंबर P क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो फिर थ्योरम कहता है कि तो भैया 100% आप श्योर रहो कि आपका ये प्राइम इस नंबर को भी डिवाइड करेगा, है ना। मतलब अगर कोई प्राइम किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पक्का उस नंबर को भी डिवाइड कर सकता है। समझ में आ रहा है ना, यही कह रहा है थ्योरम। तो अब इसको प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। एक बार प्रूफ करके देखते हैं कि ये बात कैसे सही है। ओके, तो मान लेते हैं कि आपका जो A स्क्वायर है उसको P क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, लेट P डिवाइड A स्क्वायर, वेयर P क्या हुआ, P आपका हो गया प्राइम नंबर और A आपका है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ऐसा हमने मान लिया। अब हमारे पास एक थ्योरम है, उस थ्योरम का नाम आपने सुना होगा, और वो थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है,
इस थ्योरम को जो बच्चे नहीं जानते हैं वो पिछले वीडियो जाकर देखकर समझ सकते हैं कि थ्योरम क्या है, ठीक है। फिर भी मैं मोटा मोटी हिंट्स दे देता हूँ कि ये थ्योरम कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे जो फैक्टराइजेशन दिखेगा, जो एक्सप्रेशन दिखेगा वो यूनिक होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे आर रिटन। यानी उस ऑर्डर को अगर हम ध्यान न दें जिस ऑर्डर में वो लिखे गए हैं, ठीक है, तो जो भी फैक्टराइजेशन आएगा वो एक यूनिक फैक्टराइजेशन आएगा। तो फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यहाँ मैं फ्रॉम लगा देता हूँ कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से ए कैन बी रिटेन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, है ना। ए कैन बी रिटेन एज अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है ना। एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक, है ना, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे आर रिटेन। ओके, सो मैं वो भी लिख ही देता हूँ। फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर in which they are written, okay। in which they are written, okay। कहने का मतलब ये है कि एक का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सकता है ना, और जो भी फैक्टराइजेशन आएगा वो एक यूनिक फैक्टराइजेशन होगा। अगर आप ये ध्यान नहीं दो कि कौन पहले लिखा है कौन बाद में लिखा गया, मतलब ऑर्डर को आप नहीं ध्यान दो, तो जो फैक्टराइजेशन आएगा वो बिल्कुल यूनिक फैक्टराइजेशन होगा। तो चलिए मान लेते हैं, अब चूंकि ए तो दिया हुआ नहीं है ना कि 15 है कि 20 है कि 50 है कि 100 है, तो इसका एग्जैक्ट फैक्टराइजेशन क्या आएगा वो तो हमको नहीं पता, है ना। लेकिन इतना जरूर पता है कि जब हम ए का फैक्टराइजेशन करेंगे तो कुछ इस टाइप का आएगा, P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 इंटू P5, है ना, इंटू डॉट 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 Pn। कुछ इसी टाइप का मतलब नज़र आने वाला है ना, जहाँ पे P1 P2 P3 Pn ये सब क्या हैं, ये सब प्राइम्स हैं, है ना, प्राइम्स, नॉट नेसेसरली ठीक है। तो नॉट नेसेसरली आपका क्या बोल सकते हैं इसको, आइडेंटिकल, ठीक है, सॉरी, नॉट नेसेसरली ऑल डिस्टिंक्ट्स। मतलब मैं ये दावा नहीं कर रहा कि सभी अलग अलग ही होंगे, है ना। हो सकता है कि इसमें से कुछ जो हैं वो सेम हो, है ना। जैसे कि आप 24 का फैक्टराइजेशन करते हो तो क्या आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पे आप देख रहे हो P1 की जगह 2 है, P2 की जगह 2 है, P3 की जगह 2 है, P4 की जगह 3 है। तो P1 P2 P3 तो सेम ही हुए, है ना। तो मैं ये दावा नहीं कर रहा कि सब अलग अलग ही होंगे, एज इट मे बी पॉसिबल सब अलग अलग हो, और इट मे बी पॉसिबल कि कुछ इसमें जो प्राइम्स हैं वो सेम ही हो। जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है कि 3 ठो तो एक ही है, केवल 2 आया है ना। तो वैसे ही, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, मतलब ऐसा लिखा जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आप कैसे लिख दिए, जरूरी है कि को लिख ही देंगे। तो भैया हमारा थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसीलिए तो है, जो कह रहा है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। और प्लस मुझे जो आया है वो हर किसी को आएगा, कोई भी फैक्टराइजेशन करेगा उसको यही आएगा, क्योंकि उसी थ्योरम का अगला स्टेटमेंट कहता है कि जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, ठीक है। बस ऑर्डर पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। चलिए, तो मैंने ए का कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन, 100% दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब हम लोग करने जा रहे हैं ए का स्क्वायर। तो जब हम ए का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आ जाएगा जरा बताइए,
तो वो आ जाएगा P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 डॉट 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 Pn का होल स्क्वायर, है ना। तो फिर भैया वो तो P1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, P2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, P3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और इस तरह से Pn का भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। रूल होता है ना कि AB का पावर m हो तो फिर A पर भी पावर m आ जाता है और B पर भी पावर m आ जाता है। तो उस हिसाब से अब तो सब पे स्क्वायर आ गया, है ना। तो ये जो आपके सामने अब नजर आ रहा है, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ A स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो यूनिक। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए, अब आपका दावा है कि जो प्राइम नंबर P है वो A स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो भैया किसी भी प्राइम से कोई नंबर तभी डिविजिबल होगा जब उसके फैक्टराइजेशन में वो प्राइम दिखेगा। अगर किसी नंबर के फैक्टराइजेशन में वो प्राइम दिख ही नहीं रहा है तो फिर वो उससे कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता है। जैसे कि 24 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं, क्या दिखता है इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इसमें 2 दिख रहा है तो हम कह सकते हैं कि 24 2 से डिविजिबल है। इसमें 3 दिख रहा है तो हम कह सकते हैं 3 से डिविजिबल है। इसमें कहीं भी 5 नहीं दिख रहा है तो क्या लग रहा है 24 5 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। इसमें 7 नहीं दिख रहा है, इसमें 11 नहीं दिख रहा है। तो किसी भी प्राइम से कोई नंबर तभी डिविजिबल होता है जब उसके फैक्टराइजेशन में वो प्राइम नजर आए। अगर उसके फैक्टराइजेशन में वो प्राइम नजर ही नहीं आ रहा है फिर वो उससे डिविजिबल कैसे हो जाएगा? नहीं होगा ना। आप किसी नंबर का फैक्टराइजेशन कर रहे हो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कहीं भी 11 नहीं है, कैसे वो 11 से डिविजिबल होगा? कहीं भी 19 नहीं दिख रहा, कैसे वो 19 से डिविजिबल होगा? नहीं हो सकता, है ना। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, आप कह रहे हो कि ये जो A स्क्वायर है वो P से डिविजिबल है, P आपका प्राइम है ना। A स्क्वायर P से डिविजिबल है, तो उस प्राइम P से डिविजिबल होने के लिए जरूरी है कि A स्क्वायर का जो फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है उसमें वो P दिखे, है ना। अगर सही में P से ये डिविजिबल है तो पक्का इसमें P होगा, है ना। आपका दावा है कि नहीं है डिविजिबल, आप कह रहे हो कि नहीं नहीं जो मेरा प्राइम है वो 100% A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो सिंस P डिवाइड A स्क्वायर, सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ A स्क्वायर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ A स्क्वायर must contain what? P as a prime factor. ओके, तो प्राइम फैक्टर के रूप में या एक फैक्टर के रूप में, एक फैक्टर ही लिखिए, क्यों प्राइम पे ज़्यादा जोर दे रहे हो? जब प्राइम फैक्टर जैसे तो सारे फैक्टर प्राइम ही है, तो एक फैक्टर के रूप में जरूर वहां पे P होगा। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ A स्क्वायर मस्ट कंटेन P एज ए फैक्टर। ठीक है, तो भैया A स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था? यही था P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर डॉट डॉट Pn स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस P1, P2, P3, Pn में से ही कोई एक P है ना, क्योंकि है तो यही प्राइम P1, P2, P3, P4, Pn ही है। अब इनका स्क्वायर हो गया तो वो दो बार हो गए, है ना। और आपका कहना है कि इसमें एक P है, समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे तो P नहीं दिख रहा, लेकिन 100% मैं गारंटी दे सकता हूं कि इसी P1, P2, P3, Pn में ही कोई एक मेरा P है, क्योंकि जब तक इसके फैक्टराइजेशन में P नहीं होगा A स्क्वायर P से डिविजिबल नहीं हो सकता है। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि ये जो भी प्राइम नजर आ रहे हैं A स्क्वायर के फैक्टराइजेशन में, उनमें से कोई ना कोई एक तो मेरा गारंटी है कि P होगा, है ना। समझ में आ रहा है? इतनी बातें समझ में आ गई, है ना। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ A स्क्वायर मस्ट कंटेन P एज ए फैक्टर, और इस बात का सीधा सा मतलब आ गया कि वन ऑफ, है ना, एटलीस्ट वन ऑफ P1, P2, P3 डॉट 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 Pn बी इक्वल टू P, है ना, कि इनमें से कोई एक है जो P के क्या है, बराबर है। अब इनमें से जब कोई एक P है
तो भैया ए का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो क्या है, ए का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है P1 P2 P3 P4 P5 डॉट डॉट Pn, है ना। तो ए के प्राइम फैक्टराइजेशन में तो वही सब है, और आपका कहना है कि इस P1 P2 P3 P4 डॉट डॉट Pn में ही कोई मेरा P है। तो अगर ऐसा हुआ तब तो ए का भी प्राइम फैक्टराइजेशन P कंटेन कर रहा है, मतलब ए के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी P दिख रहा है। अब ए के प्राइम फैक्टराइजेशन में जब P दिख गया तो फिर इसका मतलब साफ है कि P ए को भी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना। हम क्या लेके चले थे कि P डिवाइड ए स्क्वायर, और रिजल्ट क्या आ रहा है कि P ए को भी डिवाइड कर रहा है। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया सबको, ठीक है। कि जब ये बात साबित हो गई कि आपका P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn में कम से कम कोई एक है जो मेरे P के बराबर है, तो इस बात से साबित हो गया, ठीक है, इस बात से ये साबित हो गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए मस्ट कंटेन्स P एज अ फैक्टर, है ना, कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में एक फैक्टर के रूप में P जरूर होगा। और जब उसके फैक्टराइजेशन में आपको P दिख रहा है तो ये कहना कि P ए को डिवाइड नहीं करता है बहुत नाइंसाफी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो भैया P तो ए को डिवाइड कर रहा है, प्रूव हो गया। सही बात ना, बहुत ही काम का थ्योरम है, इसको याद रखना है, ठीक है। कहीं भी दिख जाए कि भैया एक प्राइम नंबर है और वो किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, या फिर किसी नंबर का स्क्वायर एक प्राइम से डिविजिबल है, तो फिर आप गारंटी के साथ लिख दो अगला लाइन कि वो नंबर भी उस प्राइम से क्या होगा, डिविजिबल होगा।